बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 5 जनवरी है, पीर का दिन है। बात करेंगे लाहौर में पेश आने वाले बहुत ही अफसोसनाक वाक़े के हवाले से, क्योंकि 15 दिन या ग़ालिबन 3 हफ़्ते हुए हैं जिसमें ये एक ही यूनिवर्सिटी में एक ही डिपार्टमेंट में दूसरा वाक़या है। आज सुबह बड़ी ही अफसोसनाक ख़बर आई जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है उसकी एक स्टूडेंट जिसकी उम्र तकरीबन 21 साल के करीब थी, 20 साल 21 साल उसकी उम्र थी, उसने जो है वो दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। और फिर उसके बाद उसकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें उसको वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि बहुत ही बुरे तरीके से, बहुत ही गलत तरीके से, जिसके ऊपर जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है, कि वो बेचारी नीचे गिरी और उसको जिस तरह उठा के ले जाया जा रहा था वो अलग से एक जो है वो है जिसके ऊपर बात की जा सकती है और जिस पे मज़म्मत करनी चाहिए। बहरहाल उस बेचारी को जो है वो हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया। हॉस्पिटल में अब तक की जो सूरत हाल है वो ये बताया जा रहा है कि उसकी हालत बहुत ही तशवीशनाक है। ये वाक़या कैसे हुआ, ये वाक़या किस वक्त हुआ, उसका जो मोबाइल फ़ोन है उसके हवाले से अब तक अभी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है वो क्या है कि आखिर उसकी किससे क्या बात हुई थी, और उसके अलावा जो है जो डेवलपमेंट्स अब तक इस स्टोरी में हो चुकी हैं, वजूहात क्या हैं जो बताई गई उसकी फ़ैमिली की तरफ से, वो क्या है, क्या आया उस लड़की का जो अपना जो पैसों के हवाले से सूरत हाल थी वो ठीक थी नहीं थी, ये सारी चीज़ें मैंने पता की हैं। काफ़ी सारी चीज़ें डेवलपमेंट्स इसमें आ चुकी हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक आ चुकी है, पोस्टमार्टम कह गया हूँ, जो मेडिकल रिपोर्ट है वो आ चुकी है, गलत क्योंकि मेरी गलती जो है वो मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है। उसमें क्या कुछ है, कौन कौन से फ्रैक्चर्स हैं, कोशिश करूँगा अब तक की जितनी भी सूरत हाल है वो आपके साथ जो है वो क्लियर आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूं, और इंशाल्लाह इसके ऊपर मज़ीद भी बात करते रहेंगे। जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूं जी, इस बच्ची का जो है ताल्लुक़ शेखुपुरा से बताया जा रहा है और ये फार्मेसी के शोबे की तालबा थी। और आज सुबह बताया ये जा रहा है, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इसको आज ही भाई सुबह जो है वो छोड़ कर गया था। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ये बताती है कि इस लड़की ने सितंबर 2025 में इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था और जो है ये सारी सूरत हाल चल रही थी। और मैं जैसे आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ ये दूसरा वाक़या है। अच्छा, डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब जो हैं उन्होंने ये बताया कि जी डिपार्टमेंट की तालबा की टांगों की हड्डियाँ टूटी हैं, बेहोश हैं, और उनके बकौल लड़की के होश में आने पर मुबैना जो मामला है उसके हवाले से मज़ीद वजह का तयन जो है वो किया जाएगा कि जी ये किस तरह है। अच्छा, जब इस लड़की ने ये सब कुछ हुआ सुबह के टाइम, तो उसके बाद बताया ये जाता है कि इसको पहले यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से मुत्तसिल एक टीचिंग हॉस्पिटल है इनका अपना, उसमें ले जाया गया। लेकिन वहाँ पर सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि वहाँ पर बताया गया कि जी यहाँ पर ये इतनी ज़्यादा सहूलियात नहीं है जो भी है। फिर उसके बाद इसको जो है लाहौर के जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया था। अच्छा, उसके अलावा जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो ये बताते हैं कि जी ये वाक़या तकरीबन सुबह 10:30 बजे पेश आया। तालबा का ताल्लुक़ फार्मेसी डिपार्टमेंट से था। उनका भाई पीर की सुबह यानी आज सुबह यूनिवर्सिटी उसे छोड़ने आया था, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने जो है वो ये सब कुछ कर लिया। अच्छा, इसको किस नौइयत की चोटें आई हैं ये भी ज़रा आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जनरल अस्पताल के जो AMS हैं डॉक्टर मोहम्मद जाफ़िर, उन्होंने बताया कि 20 साल तालबा के तमाम टेस्ट करवाने के बाद उन्हें ICU में शिफ्ट किया गया है। तालबा को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं, ताहम इनकी दोनों टांगें टूट चुकी हैं, इनकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई है, पसलियाँ भी टूटी हुई हैं। इनके मुताबिक तालबा को काफ़ी फ्रैक्चर्स आए और सर में भी चोट आई है। बताया ये गया, मैं तो कहीं देख रहा था शायद उनके सर की हड्डी भी टूटी हुई है। डायरेक्टर एमरजेंसी याया सुल्तान ने बात करते हुए बताया कि ऊपर से गिरने की वजह से तालबा के सर में चोट आई और छाती में बाएं जानिब ट्रामा है जिसके लिए ट्यूब डाली गई है। और खसूसी एक मेडिकल बोर्ड भी, एक जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है अभी थोड़ी देर पहले पता चली है, वो ये है कि इसके लिए खसूसी मेडिकल बोर्ड बना दिया गया जिसकी सरबराही प्रोफेसर जोदत सलीम करेंगे और ये 24 घंटों में इस हवाले से अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब ये बताते हैं कि जी हतमी तौर पर इसकी कदम की वजूहात का कोई तयन नहीं किया जा सकता, और मोबाइल जो है वो लॉक है, लड़की का जो मोबाइल है, और इसके बाद जो है जिस तक रसाई की कोशिश की जा रही है और इसकी जानिब से आखिरी मरतबा किससे कॉल की गई थी। उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के बकौल तालबा की हाज़िरी या फ़ीस का भी कोई मसला नहीं था। जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ उसके फैमिली वालों से, क्योंकि अभी मैं कुछ तलबा की गुफ्तगू सुन रहा था, वो ये बता रहे थे, जो उसके स्टूडेंट्स जो कुलीग्स थे वो ये बताते हैं कि पैसों का कोई मसला नहीं था लड़की को। हाँ, ये बात ज़रूर थी, उसके भाई को कोट करके कहा गया है तलबा की जानिब से कि जी उसका भाई ये बता रहा है कि अटेंडेंस का एक मसला था और कुछ जो है वो सिलेबस नहीं दिया जा रहा था किसी टीचर की तरफ से उसे, इस वजह से वो प्रेशर में थी। ये एक रीज़न अभी तक जो सामने आई है वो ये है। अच्छा, उसके अलावा जी 15 रोज़ के वक्फे से मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है जो पेश आया है। अच्छा, और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से कहा गया है कि जी आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हिफाजती इंतजामात करें और यूनिवर्सिटी की ऊंची इमारतों के अतराफ़ हिफाजती जंगले लगाए जाएँ। फैसल कामरान साहब ये बताएं।
बता रहे हैं। अच्छा, इसी दौरान जो है ये किया है कि यूनिवर्सिटी का एक नोटिफिकेशन आपने भी देखा होगा, मेरे पास भी वो मौजूद है कि यूनिवर्सिटी ने जो है वो अपनी क्लासेस वगैरह फ़िलहाल ताहुक्म सानी जो है वो उन्होंने क्लासेस अपनी रोक दी हैं और अब नहीं हो रहा। ये तो थी वो डेवलपमेंट्स जो अब तक हुई हैं, लेकिन इसमें जो चीज़ें सामने आई हैं, अभी थोड़ी देर पहले मेरी लाहौर के रिपोर्टर दोस्तों से बात हुई है तो उन्होंने मुझे ये बताया है कि जो उनके ज़राए उन्हें ये बता रहे हैं वो ये है कि जी जो लास्ट कॉल हुई है उस लड़की की वो उसकी अपने भाई के साथ हुई है, जो उसका सगा भाई है। अब ये डिपेंड करता है जब वो छोड़ने आया उस वक्त की कॉल है, कॉल का जो वो है अपना जो अंदर बात क्या हुई है ये पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करनी है और पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिर भाई से जो इसकी कॉल थी इस कॉल में गुफ्तगू क्या हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वही गुफ्तगू इस चीज़ की जो है वो वजह बनी हो और खुदा न खास्ता उसके कोई ऐसी परेशानी हो जो उसने भाई के साथ डिस्कस की हो, भाई ने आगे से कोई बात की हो। और एक तो ये है मौक़िफ़, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है, ज़ाहिर है ये जब इन्वेस्टिगेट होगा मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी तो मेरे ख्याल से मज़ीद क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, और इस पे जब अवैस वाला वाक़या हुआ था जो पिछला इसी का ही कोलीग यानी इन्हीं के डिपार्टमेंट का लड़का था जिसने ये पिछले दिनों उससे भी ये हुआ था, उसने ये सब कुछ किया था, तो उस वक्त भी ये बहुत ज़्यादा डिबेट हुई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर इसके ऊपर हमारे यहाँ डिबेट होती है, उसके बाद उसका कोई हल नहीं निकलता कि जी वजूहात क्या हैं कि हमारी ये जो यंग जनरेशन है इस तरह के वाक़यात यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में क्यों पेश आ रहे हैं। ज़ाहिर है स्टूडेंट्स को इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो हम स्टूडेंट्स को स्पेस नहीं दे रहे, इसमें कोई शक नहीं है कि स्टूडेंट्स को नहीं सुना जा रहा, कहीं भी नहीं सुना जा रहा, वालिदैन नहीं सुनते, वालिदैन के पास अपना वक्त नहीं है, और अगर वक्त भी है तो फिर वो मुख्तलिफ़ किस्म के अजीब व गरीब मामलात में इन्वॉल्व होते हैं या उलझे हुए होते हैं, तो बच्चों को उस तरह तवज्जो नहीं दे पाते। अच्छा, दूसरा हमारी सोसाइटी में और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये फ़ीसेस वाला है। अच्छा, अटेंडेंस के हवाले से पिछली दफ़ा भी ये बात आई थी कि यूनिवर्सिटी बहुत स्ट्रिक्ट है, एक स्पेसिफ़िक जो है वो उन्होंने रखा हुआ है स्टैंडर्ड के, इससे नीचे अगर आपकी अटेंडेंस नहीं जाएगी तो आप रेड लाइन में आ जाएंगे और आपको फिर एडमिशन नहीं भेजा जाता। आपका स्टूडेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। खुदारा अपने बच्चों को बिल्कुल भी नंबर्स लाने वाली मशीन मत बनाएं। आप लोग अगर बच्चों को प्रेशराइज़ करेंगे कि जी आपने हर हाल में फ़र्स्ट आना है, आपने हर हाल में 90% से ऊपर लानी है, आपने हर हाल में ये करके देना है, तो भाई खुदा के लिए मत करें। आज वो जनरेशन नहीं है जो पहले थोड़े हमारे दौर में होती थी या उससे हमसे पहले होती थी, कोई और मामला था, वो प्रेशर्स ले लेते थे। अब वो वाले बच्चे नहीं हैं। अब एक तो वो बिल्कुल ही चेंज हो गया मामला, अब नंबर्स कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा, पढ़ना ज़रूर चाहिए, अच्छी तालीम हासिल करनी चाहिए शऊर के लिए। तालीम को हमने बिज़नेस बना लिया, हम ये सोचते हैं कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब हमने देखा है, वैसे मिसाल के लिए कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहिए। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा होगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो कम पढ़े लिखे हैं, बहुत मतलब ज़्यादा उनकी कोई हाईली क्वालिफाइड नहीं हो ना, बहुत अच्छे नंबर उन्होंने हासिल किए हुए, वो भी बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़रूरी नहीं है, हर बंदे की अपनी एक थिंकिंग होती है, हर बंदे की अपनी एक सोच होती है, हर बंदे का अपना एक स्टाइल होता है काम करने का। तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को अगर किसी एक शोबे की तरफ भगवा रहे हैं स्टूडेंट को, मैं अपने बच्चे को या आप अपने बच्चे को, कोई भी अपने बच्चे को अगर कह रहे हैं कि नहीं आपने हर हाल में डॉक्टर बनना है, आपने हर हाल में इंजीनियर बनना है, ऐसी बात नहीं है भाई। हर फील्ड में स्कोप है, हर फील्ड बहुत अच्छी फील्ड है, हर फील्ड में कमाई भी है। अगर आप कमाई को मद्देनज़र रख कर ये सब कुछ कर रहे हैं तो उसकी शर्त यह है कि आप बच्चे को उसका अपना जो शोबा है, उसकी अपनी जो लाइफ है उसको गुजारने की कम से कम उसको इतना तो ज़रूर जो है आज़ादी दें कि वो इसको खुद चूज़ कर सके, या कम से कम आप उसे गाइड ज़रूर करें कि जी ये नहीं तो ये, लेकिन क्यों, उसको उसके रीज़न भी बताएं। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया जी यूनिवर्सिटी में। एक चीज़ मैं ज़रूर बात करूंगा, जिस तरह उस बच्ची को उठा के ले जा रहा था, बहुत अफसोसनाक है। आल दो उसके स्टूडेंट दोस्तों ने यकीनन ये किया होगा और इसीलिए किया होगा कि उसको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचे, लेकिन उस बच्ची बेचारी को हाथों टांगों से और बाजुओं से पकड़ के ले जाया जा रहा था। मैंने वो वीडियो देख के मुझे उस पर भी बड़ा अफसोस हुआ है। यूनिवर्सिटी में वहाँ पर स्ट्रेचर या इस तरह की एम्बुलेंस या इस किस्म की सहूलियात मौजूद होंगी और होनी भी चाहिए। अगर नहीं है तो यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी नाकामी है और बहुत बड़ी लापरवाही है कि खुदा न खास्ता उनकी यूनिवर्सिटी में यह दूसरा वाक़या पेश आ रहा है। फिर यूनिवर्सिटी वालों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बातें की हैं, वो तफसील आप देख चुके होंगे, मैं उसको रिपीट नहीं करता। तो ये इसमें ज़रूर इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। मैं वज़ीर आला पंजाब साहिबा से रिक्वेस्ट करूँगा, ख़ुद वो खातून है, ख़वातीन के हवाले से बहुत बात करती रहती हैं, कि इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करें और ज़िम्मेदार जो भी है, इसमें यूनिवर्सिटी ज़िम्मेदार है तो ज़रूर उसको ज़िम्मेदार ठहराएं। अगर इसमें उस बच्ची के घर वालों का कोई कसूर है तो उनको भी पकड़वाएं और उनको भी सज़ा दिलवाएं कि खुदा न खास्ता आपने एक अपने एक यंग बच्ची को, जिसका अभी कुछ भी उम्र नहीं थी, 20-21 साल कोई एज नहीं होती, और विदाउट एनी रीज़न उस बेचारी ने जो है वो इस तरह से एक उसको एक्ट करना पड़ा और उसने सब कुछ किया। अल्लाह ताला जो है, अभी तक की जो इतलात हैं वो ये हैं कि हालत तशवीशनाक है, लेकिन जो है अल्लाह करे रिकवर हो जाए, अल्लाह करे वो बच जाए और अल्लाह करे वो दोबारा अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस आ जाए।
ताकि वजूहात भी पता चल सकें। सूरत हाल बताई जा रही है, बहुत तशवीशनाक है, जो चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ इतना उसके साथ हो चुका है। तो दुआ की जा सकती है। ये सब वो चीज़ें थी जो बनी हैं। पैसों वाला मसला कोई नहीं था, घर में फैमिली में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसकी बहन की मैं गुफ्तगू सुन रहा था एक उसके ऊपर के जी वो बता रही थी कि जी आल दो वो ऑडियो थी, वीडियो नहीं थी, बट ये को बता रही थी कि वो यूनिवर्सिटी में भी खुश थी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था और घर में भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। तो फिर ऐसे नहीं था तो फिर उसने ऐसा क्यों किया, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल ये वो चीज़ें हैं जो इस चीज़ को इस वाक़े को लेकर सामने आई थी। मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अपनी दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हम सब के बच्चों को अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे, अल्लाह हमारा हामी नासिर हो, अल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर हो, और अल्लाह जो है वो हमारी यंग जनरेशन को अपनी हिफाजत में रखे और इन्हें जो है वो तमाम बुराइयों से बचाए। दुआ करें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।